सुप्रभात। मन की एक अवस्था है सुख। मन की एक अवस्था है सुख। ये हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सुख के साथ दुख लगा रहता है, सुख व दुख साथ साथ रहते। मनुष्य समझता है कि अतुल धन कमाकर रख लेने से सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। ये नितांत भूल भ्रम। आज की सृष्टि द्वंद रचना है। गुरुवाणी विचारी विद प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सजीवन माहर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मगसुर सर क्रमनासा, मरमा रब महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विराग, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरता, संत हंस गुण गही पे पर हरिबार विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन से सिद्ध है कि ब्रह्मा ने विश्व की रचना को द्वंद में बनाया है। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु और दुष्ट, राक्षस और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और जड़, माया और ब्रह्मात्मा और परमात्मा, लखपति और रंग, स्वर्ग और नर्क, जड़ चेतन, दूध पानी, गुण अवगुण दोनों को मिलाकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। तो ब्रह्मांड में रहकर कोई व्यक्ति दुख से बचना चाहे, ये तो नितांत भूल है। दुख सुख वाली संयुक्त सृष्टि में रहकर यदि कोई व्यक्ति अपार संपत्ति एकत्रित करके दुख से बचना चाहे तो उस जैसा विमूढ़ व्यक्ति कौन होगा। फिर भी लोग अपार धन संचय करके सुख की मृत तृष्णा में जान गंवाते। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। अच्छा, सुख है क्या? किस वस्तु में सुख है? सुख क्या धन में है? राम राम कहिए। जरा धनवानों से धन की विपदा पूछ लीजिए। दुनिया में धन के लिए जितने कत्ल और खून और बेमनस्य और जघन्य पाप होते हैं, उतना शायद ही कि किसी वस्तु या अन्य किसी बात के लिए होता हो। धन किसी रूप में हो, सोना चांदी रुपया जमीन में धन के ही रूप है। चल संपत्ति है, चल संपत्ति, इसी के लिए सगा भाई अपने भाई का गला काटता है, बेटा बाप का गला काटता है, बाप बेटे का गला काटता है। घोर आश्चर्य, घोर अनर्थ। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश किसी के बस का नहीं। मनुष्य अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के मन में ये बात घुस गई है कि धनी व्यक्ति सुखी रह सकता है, इसलिए बेचारा मनुष्य धन कमाने की अंधी दौड़ में जी जान से लगा, जबकि धन सुख का कारण कम है, दुख का कारण अधिक है। धन चाहिए मगर कितना? इस संबंध में गुरुवाणी देखिए कि आदि और रूखी भली सारी तो संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप, रूखा सूखा खाएगा ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जी। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा नहीं। ये आदर्श जीवन है। संतों का व्यावहारिक जीवन देखिए, हस्ते का ज्वलंत उदाहरण। आज खाए कल को झके, ताको गोरख साथ ना रखे। सुख क्या है? मन की एक विशेष अवस्था। कैसी? मन के अनुकूल अनुभूतियों को सुख कहते हैं। दुख क्या है? वो भी मन की एक अवस्था है। कैसी अवस्था? मन के प्रतिकूल अनुभूतियों को दुख कहते हैं। सिद्ध है कि सुख या दुख न धन में है, न सगे संबंधियों में है, न बाह्य जगत के किसी पदार्थ में, न बाह्य जगत के किसी पदार्थ में।
तो सुख और दुख मन की एक अवस्था है जो बाह्य जगत के किसी पदार्थ पर आधारित नहीं है, न चल संपत्ति पर, न अचल संपत्ति पर, ना ही इंद्रिय जनित क्षणिक सुख पर। इंद्रियों का सुख स्वाद स्थायी नहीं होता। पिंड शरीर में सुख के माध्यम मुख्य रूप से 4 इंद्रियां हैं। 3 ज्ञानेन्द्रियां, आँख कान जिह्वा, और 1 कर्मेंद्रिय, वो है जनेन्द्रिय, जो कि संतानोत्पत्ति का माध्यम है। तो ब्रह्मा की मानव सृष्टि इस इंद्रिय से होती है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सद्गुरु दया भगवत कृपा ही सहारा है। पिंड शरीर में जो 3 ज्ञानेन्द्रियां सुख के माध्यम हैं, आँख कान और जिह्वा, उनके बारे में जानने योग्य बातें हैं ये है कि आँख का स्वाद रूप दर्शन, बाह्य पदार्थों में सौंदर्य देखना, ये सुख स्वाद भी बड़ा मनोहारी है। आँख जो सौंदर्य सुख लेती है उसका कारण है आँख के अंदर ज्योति का होना। यदि आँख में रोशनी ना हो तो नेत्र सौंदर्य स्वाद से वंचित रहे। नेत्रहीन व्यक्ति सौंदर्य सुख से सदा के लिए वंचित है। ईश्वर ने मानव को आंखें दी, आंखों में रोशनी दी ताकि मानव की सेवा करे, अनेक रूपों में ईश्वर का दर्शन करे। तो सद्गुरु का दर्शन करे, सद्गुरु की सेवा करे, इसलिए मानव को विकास का वरदान मिला। ईश्वर ने कान दिए शब्द सुनने के लिए, अच्छे शब्द सुनने के लिए, राम शब्द सुनने के लिए, सद्गुरु के सत्संग प्रवचनों को सुनने के लिए। जिन कानों से रामध्वनि नहीं सुनी गई वे कान पृथ्वी उन बिलों के समान है जिनमें सर्प रहते हैं, ऐसा मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी। ईश्वर ने जिह्वा प्रदान किए शरीर पोषण के लिए, फल फूल कंदमूल अन्न का प्रसाद पाने के लिए, दूध दही का भोग लगाने के लिए, और शरीर पोषण के साथ साथ मानव को जिह्वा इसलिए मिली है कि मानव का कल्याण। जिह्वा भी मानव की हितैषी है। सुख का कारण गुरबानी है, सुख का कारण है। गुरबानी कहती है कि जपोरे राम सुखदाई, जपोरे राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। राम नाम सुखदाई, जपोरे राम नाम सुखदाई। यह है जिह्वा पाने का सुख लाभ। जिह्वा मीठे बोल बोलने के लिए और राम नाम भजने के लिए। जिह्वा न तेल मसालों का स्वाद लेने के लिए, न कटु वचन बोलने के लिए। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर है जो चाहे तो दिया। पिंड शरीर में जो सुख है उसका मूल भी शब्द एवं प्रकाश ही है। हाँ, पिंड शरीर का शब्द व प्रकाश शुद्ध नारे कर माया विशेष। अब पिंड शरीर के शब्द एवं प्रकाश का मूल मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर नहीं। इसलिए पिंड शरीर में रहते हुए पिंड शरीर से मानव के उसको कल्याण के लिए जीवन व्यवहार करना चाहिए। पिंड शरीर मानव को लोक बनाने की कला है, लोक बनाने की कुंजी। पिंड शरीर में जो शब्द है वो वर्णात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक नहीं। ये काल माया का शब्द है। शब्द एवं प्रकाश काल पुरुष को हम नहीं प्रकट कर सकता। दयाल पुरुष की दया से ही काल पुरुष को शब्द एवं प्रकाश वरदान रूप में प्राप्त हुआ है। तो पिंड शरीर की विशेषता है कि पिंड शरीर का सुख स्थायी नहीं, क्षणिक है, नाशवान है। पिंड शरीर का सुख सच्चा नहीं है, झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोल। जगत चबे ना काल का, कछ मुख में कछ गोल। झूठे सुख को मनुष्य ने सच्चा सुख मान लिया है। ये सारा जगत काल का भोजन है। पिंड शरीर का सुख दुख से न था गुथा हुआ है, अलग नहीं है। जो सुख भोगेगा वो दुख भी भोगेगा, बच नहीं सकता। सुख दुख के अनुपात में सुख कम है, दुख ही ज़्यादा है। सुख दुख का नक्शा यही बताता है। मनुष्य की इंद्रियां बुढ़ापे में कमजोर हो जाती हैं, थक जाती हैं, काम नहीं करती। मगर मन न बूढ़ा होता है न थकता है। थके बैल गौन भई भारी, अब का लादा ही है व्यापारी। बैल मनुष्य की इंद्रियां हैं, गौन मनुष्य का शरीर है, व्यापारी मनुष्य का मन है। सूरत मन से बुढ़ापे में पूछते कि हे मन, जवानी में तो तूने खूब ऐशो आराम किया, धन कमाने के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक धंधे किए, खूब कमाया, मगर अब तो शरीर जीर्ण हो गया, भारी भरकम हो गया, शरीर काम लायक नहीं रह गया, इंद्रियां भी थक गई। अब इस थके शरीर से, थके इंद्रियों से क्या काम लेगा? कोई काम नहीं हो सकता।
जिस व्यक्ति ने जवानी में ही सद्गुरु का सत्संग नहीं किया, अंतर साधन नहीं किया, केवल भौतिक कमाई में ही सुख भोग में ही जवानी बिता दी, उसका बुढ़ापा बड़ा ही कष्टदायक होता है। तो निष्कर्ष यह है कि पिंड शरीर का सुख मन की एक अवस्था है, सुख की अपनी कोई अवधि नहीं। सुख का भोक्ता मन है, मन माया की उपज है, माया सत का अंश नहीं, असत का अंश है, इसलिए मन भी असत ही है और मानसिक सुख भी असत है। अतः केवल सुख की प्राप्ति के लिए पीछे पड़े रहना नितांत भूल है, भ्रम है। 100 वर्ष का जीवन इस मायावी क्षणिक सुख के लिए बर्बाद कर देता है। सत्संग द्वारा ये जान लेने के बाद कि सुख के बाद दुख लगा हुआ है, मनुष्य को इसके बचाव के लिए संत सदगुरु के चरण में जाना चाहिए। गुरु महाराज शिष्य को सुख दुख से परे शांति में रहने का गुर बताएंगे। इसके लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। धन्यवाद।